तो हाय दोस्तों, अगर आपको इंडिया में घर बनवाना है तो क्या क्या प्रोसेस लगते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आपके पास प्लॉट होता है लेकिन आपको नहीं पता होता है कि आपको घर कैसे बनाना है, आपका टोटल प्रोसेस क्या है। तो आप आज मैं आपको स्टेप वाइज क्या घर कैसे बनेगा, तो आपको पूरा स्टेप समझाऊंगा तो आपको प्रॉपरली पूरा समझ में आ जाएगा। इसका हम एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास कोई प्लॉट है जिसका साइज़ है 24 बाई 40, यानी आपकी चौड़ाई 24 फीट की है और जो गहराई है वो 40 फीट की है, तो इंडिया में कोई भी अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है यानी बांध काम करना है, आपको घर बनवाना है, तो उसका क्या क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहले आपका जो साइट है उसका सर्वे होगा। तो अगर आपका वहाँ पे प्रॉपर प्लॉटिंग हुई है तो अच्छी बात है, अगर आपका प्लॉटिंग नहीं हुई है तो आपको वो सर्वे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखिए, आप पहला ये पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे, जो आपका लैंड एक्विजिशन एंड प्लानिंग, यानी सबसे पहले आप लैंड खरीदो यानी ज़मीन खरीदो और उसका प्लानिंग करो। प्लानिंग में आपका क्या क्या प्रोसेस हो जाएगा कि आपका सर्वे हो जाएगा। सर्वे के अंदर आपका प्लॉट का साइज़ एग्जैक्ट कितना है, आपको मार्जिन कितना मिल रहा है, रोड से कितना डिस्टेंस है, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। दूसरा आपका आएगा कि आपका जो इंजीनियर आप हायर करोगे, आप सबसे पहले इंजीनियर हायर करोगे, आप कॉन्ट्रैक्टर हायर नहीं करोगे। आप इंजीनियर हायर करोगे, वो आपको प्रॉपरली अच्छे से पूरा घर का नक्शा बनाएगा। उसके अंदर आपका सेट बैक यानी आपकी मार्किंग कितना, आपको घर रोड से कितना दूरी छोड़ना है, आपकी बिल्डिंग कैसे बनेगी, पूरा डिज़ाइन वो आपका बनाएगा। उसके बाद वो सारी चीज़ें आपकी जाएगी गवर्नमेंट ऑफिस में। आप दूसरा प्रोसेस देख सकते हो, ऑब्टेनिंग परमिशन एंड अप्रूवल, यानी आपका जो प्लान है वो आपकी जगह पे जो आपका घर बनने वाला है उसके लिए अप्रूवल चाहिए। तो ये है ना, कई जगह आपको अप्रूवल चाहिए होता है, कई जगह नहीं चाहिए, पर मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप अप्रूवल ले लिया करो कि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपका सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है या फिर ग्राउंड फ्लोर प्लस वन है और आपका अंदर कहीं प्लॉट है सोसाइटी में प्लॉटिंग के हिसाब से, तो वहाँ पे आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका रोड पे घर है और आपके मार्जिन्स का प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे अच्छे से अप्रूवल लेइए गवर्नमेंट का, और आपको इंजीनियर प्रॉपर प्लान बनाएगा, उस हिसाब से आपका अप्रूवल होगा। तीसरा प्रोसेस देख सकते हो ये वाला, जो साइट प्रिपरेशन, आपका अप्रूवल का काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपकी साइट की बारी आएगी। तो साइट में आपके कैसे मिट्टी वहाँ पे कितनी जमा है, कितना खड्डा है, कितना क्या प्रॉब्लम है साइट की, आपको एक लेवल करना होता है साइड को। वहाँ पे कोई दूसरा कंस्ट्रक्शन हुआ है या फिर खेत है या फिर वहाँ पे पेड़ पौधे उगे हैं, तो वो सारे आपको निकालने पड़ेंगे और साइट को एकदम प्लेन करना पड़ेगा। प्लेन करोगे आप तो वहाँ पे आपका ये खड्डा होना सब कुछ स्टार्ट होगा। तो उसके बाद आप ये प्रोसेस देख सकते हो, यहाँ पे ये लिखा है फाउंडेशन वर्क, यानी आपका जो साइट प्लेन हो गया है पूरा, तो वहाँ पे आपका फाउंडेशन यानी आपका जो बेसमेंट है घर का, जहाँ पे आपका कॉलम खड़ा होता है यानी फाउंडेशन होता है, फुटिंग वर्क होता है, वो आपका स्टार्ट होगा। तो वो मार्किंग का प्लान आपको इंजीनियर से मिलेगा, वहाँ से आप मार्किंग का प्लान लेके पूरा फाउंडेशन का काम करोगे। तो यहाँ पे आपका जो लेवल है, आपका गवर्नमेंट परमिशंस मिलने के बाद आपका होगा कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड, या फिर आपकी जो ड्राइंग बन जाएगी तो आप वहाँ पे भी आपका कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड कर सकते हो कि आप किस कॉन्ट्रैक्टर को काम दोगे। उसके बाद वो मार्किंग के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्टर पूरा फाउंडेशन का काम करेगा, फुटिंग का काम करेगा, जिस हिसाब से आपकी सलिया स्टील की डिज़ाइन होगी और जिस हिसाब से कंक्रीट का मिक्सचर होगा, M20 M25 या M15 जो भी यूज़ होगा, उस हिसाब से आपको कंक्रीट का मिक्सचर यूज़ करना है। और आपको फुटिंग किस टाइप की बनाना है, आइसोलेटेड फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग, कंबाइन फुटिंग, जो भी फुटिंग लिखी होगी उस हिसाब से आपको फुटिंग बनाना होगा। उसके बाद आप देख सकते हो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन यहाँ लिखा है, यानी जो घर का बाकी स्ट्रक्चर है, जो आपका कॉलम बन जाएगा, पहले बीम बन जाएगा, स्लैब हो जाएगा, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले खड़ा हो जाएगा। फुटिंग निकलेगी, उसका प्लिंथ बीम आएगा, उसके ऊपर आपका कॉलम हो जाएगा पूरे, फिर आपका स्लैब के साथ बीम भरा जाएगी, फिर सेकंड फ्लोर पे आप जाओगे तो आप आपका कॉलम आ जाएगा और स्लैब बीम आ जाएगा।
तो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले हमारा बिल्डिंग का खड़े हो जाता है, उसके बाद हम वहाँ पे वॉल्स बनाते हैं। तो हमारी जो है ना, इसे स्ट्रक्चर फ्रेमिंग बिल्डिंग बोलते हैं, जो कि हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर पूरा लोड आता है। जो वॉल्स पे है उस पे लोड नहीं आता है। वॉल्स जो है हमारी वो पार्टीशन के काम आती है सिर्फ। उसके बाद आप देखोगे रूफिंग एंड फ्लोरिंग का काम है। उसके बाद जो हमारा ये प्रोसेस है रूफिंग एंड फ्लोरिंग, ये प्रोसेस क्यों ऐड किया जाता है? अक्सर लोग इसे स्किप करते हैं रूफिंग वाले को। जो आपका रूफ है, अगर आप ऊपर पतरा लगा रहे हो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपका जो बारिश का पानी है वो डायरेक्टली आपके छत पे एंटर ना हो, तो जिससे अक्सर लीकेज का प्रॉब्लम, क्रैक का प्रॉब्लम सारे आते हैं। और दूसरा, रूफिंग में आप ये कर सकते हो कि आप वाटर प्रूफिंग कर सकते हो। सबसे बेस्ट है आप वाटर प्रूफिंग करिए और आप टेरेस को प्रॉपरली अच्छे से यूज़ करिए। दूसरा आपका फ्लोरिंग का काम आ जाएगा। फ्लोरिंग का आपके घर के अंदर सारे काम होंगे, दीवार आपकी लग जाएगी, तो उसके बाद रूफिंग का काम हो गया। फिर आपके नीचे टाइल्स का काम, यहाँ पे उससे पहले आपका जो प्लेन करने का काम हो जाएगा, और टाइल्स से पहले ही आपका इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का काम हो जाएगा। वहाँ पे जो घिसी मार के पूरी इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का काम हो जाएगा, फिर आपका वहाँ पे टाइल्स का काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग हो गया, टाइल्स का काम कंप्लीट हो गया, तो आपका ऑलमोस्ट का घर का काम कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आप देख सकते हो हमारा ये फिनिशिंग वर्क लिखा है। फिनिशिंग वर्क में क्या होगा कि आपका जो विंडो है, आपकी जो खिड़कियां हैं वो लग जाएंगी, जो आपके दरवाजे हैं सारे वो लग जाएंगे वहाँ पे। और आपका जो कंप्लीट है, जो ग्रिल लगानी है, जो आपको जहाँ पे ग्लास लगाना है, बालकनी बनानी है आपको, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप ये फिनिशिंग वर्क में कंप्लीट कर सकते हो। और आपको इंटीरियर करवाना है, वो सारी चीज़ें आपके फिनिशिंग वर्क में आ जाएगी। उसके बाद आपका क्या, अगर आपको प्रॉपर घर चाहिए तो आपका इंस्पेक्शन आप करा सकते हो। इंस्पेक्शन और क्वालिटी चेक होगा कि आपका घर कॉन्ट्रैक्टर ने कैसा बनाया है, तो वो आपका इंजीनियर है, वो उसकी साइट विजिट्स तो रहेगी, और उसके लास्ट में भी वो प्रॉपरली पूरा इंस्पेक्शन करेगा और क्वालिटी चेक करेगा कि आपका जो घर है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग बना है कि नहीं, और लास्ट में प्रॉपर फिनिशिंग वर्क हुआ है कि नहीं। फिर आपका जब ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो हैंड ओवर करेगा आपके इंजीनियर को काम पूरा, और आपका इंजीनियर जो है वो आपको पूरा काम हैंड ओवर करेगा। तो इस तरह से आपका पूरा घर का काम कंप्लीट होता है। अगर आपको इंडिया में कंस्ट्रक्शन करना है तो ये आपके बेसिक जो स्टेप्स है ये आपको कंप्लीटली फॉलो करने पड़ेंगे, तो इससे आपका क्या, एक बेहतरीन तरीके से घर पूरा तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये सारा प्रोसेस समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से प्लान की रिक्वायरमेंट होती है। जो जो प्लान आपको घर बनाने के लिए चाहिए तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, फुटिंग प्लान और आपका ग्राउंड फ्लोर का आर्किटेक्चरल प्लान, किस किस प्लान की रिक्वायरमेंट होती है जिससे आपका घर पूरा कंप्लीट होगा। तो आप इंजीनियर को बोल सकते हो कि ये प्लान मुझे चाहिए, उस हिसाब से मेरा घर बनेगा। तो दोस्तों, आपको ये कैसा लगा नक्शा, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। ये पूरा प्रोसेस आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और आपको अगर दूसरा कोई प्रोसेस जानना है तो नीचे कमेंट करिए, या फिर आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप का। तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा समझा दूंगा और उसका प्रोसेस भेज दूंगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।